बाहुबली 3 की कहानी महशमत सल्तनत के इस नाजुक दौर से शुरू होती है जब भल्लादेव की मौत के बाद तख्त खाली हो चुका होता है और रियासत बज़ाहिर अम्न में नजर आती है, मगर दर हकीकत अंदर ही अंदर कई तूफान पिल रहे होते हैं। महेंद्र बाहुबली अब एक जिम्मेदार हुक्मरान बन चुका है जो अपनी माँ देवसीना के दुख सब्र और कुर्बानियों से बहुत कुछ सीख चुका है, मगर उसके दिल में अब भी ये सवाल जिंदा है कि महशमत को हमेशा खून और साजिशों के साए में ही क्यों जीना पड़ा। इसी दौरान शिवगामी के माजी से जड़ी एक पुरानी दस्तावेज सामने आती है जो जाहिर करती है कि इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक खुफिया मुआहदा किया था जिसका मकसद महशमत को आने वाले सबसे बड़े खतरे से बचाना था। ये खतरा कोई अंदरूनी दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकतवर गैर मुल्की सल्तनत थी जो बरसों से महशमत की दौलत, इसकी फौजी ताकत और उसके कले पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही इस राज की खबर दरबार तक पहुंचती है, रियासत में बेचैनी फैल जाती है। कुछ उमरा महेंद्र को कमजोर समझकर उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं और कुछ देवसीना के असर और रसूख से खौफजदा होकर बगावत का रास्ता अपनाते हैं। उन्हीं हालात में महेंद्र को अपने वालिद उमरंदर बाहुबली की यादें सताने लगती हैं। वो याद करता है कि किस तरह उमरंदर ने हमेशा अवाम को ताकत का असल सरचश्मा समझा और जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। महेंद्र फैसला करता है कि वो सिर्फ तख्त का वारिस नहीं बल्कि उमरंदर के नजरियात का भी वारिस बनेगा। इसी दौरान गैर मुल्की सल्तनत का सफीर महशमत पहुंचता है और दोस्ती के नाम पर धमकी देता है कि अगर रियासत ने इताअत कबूल ना की तो एक खौफनाक जंग इसका मुकद्दर बनेगी। महेंद्र वक्ती तौर पर सुलह का रास्ता इख्तियार करता है ताकि महशमत को जंग के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन अंदरूनी गद्दार इस फैसले को कमजोरी समझकर दुश्मन से खुफिया तौर पर हाथ मिला लेते हैं। देवसीना अपने बेटे को खबरदार करती है कि दुश्मन सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि दरबार के अंदर भी मौजूद है। कहानी इस वक्त नया मोड़ लेती है जब शिवगामी के माजी से जड़ा एक वफादार सिपाही सामने आता है जो बताता है कि शिवगामी ने पेशगोई की थी कि महशमत का असल इम्तिहान तीसरी नस्ल में होगा और वो नस्ल महेंद्र की है। महेंद्र इस सच को कबूल करके खुद को एक अजीम जंग के लिए तैयार करता है। वो अवाम में जाता है, उनके दुख सुनता है, उनके साथ खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वही मोहब्बत और एतमाद हासिल कर लेता है जो कभी उमरंदर बाहुबली को हासिल था। जब दुश्मन की फौज पूरी ताकत के साथ हमला करती है तो अंदरूनी गद्दार किले के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन महेंद्र अपनी जहानत, बहादुरी और अवाम की मदद से एक ऐसी हिकमत अमली बनाता है जो दुश्मन को हैरान कर देती है। खौफनाक जंग में महशमत के नौजवान, बूढ़े, औरतें सब अपने अपने अंदाज में रियासत का दिफा करते हैं। देवसीना एक मां होने के साथ साथ एक जंगजू के तौर पर भी सामने आती है और अपने माजी के जख्मों का बदला लेती है। महेंद्र और दुश्मन के सरदार के दरमियान आखिरी मुकाबला होता है जो सिर्फ तलवारों की जंग नहीं बल्कि नजरियात की जंग भी होती है, जहां एक तरफ लालच, ताकत और गुलामी है और दूसरी तरफ आजादी, इंसाफ और धर्म। शदीद लड़ाई के बाद महेंद्र दुश्मन को शिकस्त देता है और अंदरूनी गद्दारों को अवाम के सामने बेनकाब कर देता है। जंग के बाद महशमत खंडात में बदल चुकी होती है, मगर लोगों के दिल मजबूत होते हैं। महेंद्र तख्त पर बैठने के बजाय अवाम के दरमियान खड़ा होकर ऐलान करता है कि अब महशमत एक खानदान एक बादशाह की नहीं बल्कि अवाम की सल्तनत होगी। वो शिवगामी, उमरंदर बाहुबली और देवसीना की कुर्बानियों को याद करते हुए एक नई रवायत की बुनियाद रखता है जहां ताकत से ज्यादा इंसाफ को अहमियत दी जाएगी। और यूं बाहुबली 3 का इख्तिताम एक नई सुबह, नई सोच और एक ऐसे महशमत के साथ होता है जो माजी के खून से निकलकर मुस्तकबिल की रोशनी की तरफ बढ़ता है।